इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. पहले काम कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है हमारे पास PQR। ट्रायंगल क्या है, P और Q और ये क्या हो जाएगा R, जिसमें क्या बोला गया है कि PQ और PR इन दोनों को कौन सा पॉइंट है, उन पे कौन सा टच कर रहा है, E और F। ठीक है, दो पॉइंट है यहां पर, ये देखो ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट PQ पे कौन सा है, PQ पे है कौन सा E, और इधर पे एक पॉइंट क्या है F। अभी ये पता नहीं है कि ये दोनों इसके पैरेलल है कि नहीं है, हमको नहीं पता है। ठीक, फॉर ईच E and F are point on side P, Q and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. तो आपको ये तीन कंडीशन दिया है, इसमें प्रूफ करना है कि किस कंडीशन में EF जो है पैरेलल है QR के। भाई जब हमारे पास जो बीपीटी का थ्योरम है उसको अगर ये फॉलो कर लेगा, मतलब अगर EF जो है इक्वल डिवाइड होगा, तो हम क्या बोल देंगे कि EF पैरेलल है यहाँ पर PQ के। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो फर्स्ट पैरेलल है कैसे पता चलेगा, यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम सीधे ही क्या ले लेते हैं, PE अपॉन EQ पहले निकाल लेते हैं, पहले केस में PE अपॉन EQ निकाल लें, कितना आ जाएगा देखो 3.9 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 1.3। कोई दिक्कत समझने में इसको। दूसरा क्या निकाल लेते हैं, सेकंड साइड का रेशियो, PF अपॉन FR। PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। अब आप देख लो किससे कैंसिल होगा, ये 12 से जा रहा है क्या, 12 टू जा, दोनों डेसिमल को हटा दूं मैं, तो 12 टू जा 24 और 12 3 जा, तो आंसर कितना आ रहा है 3/2, मतलब 1.5। क्या ये दोनों रेशियो सेम आया है, नहीं आया, मतलब हम क्या लिख लेंगे अब, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग, हियर P, देख लो PF PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। समझ आया भाई, ये दोनों क्या पैरेलल है, नहीं, तो बाय यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी, EF is not parallel with QR। ये बात में कोई दिक्कत है क्या भाई, अगर ये इक्वल डिवाइड करता तो हम बोल देते, इक्वल रेशियो आता तो क्या हो जाएगा पैरेलल होगा, बट इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं है। कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी। कोई दिक्कत, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, अब मैं वापस PE अपॉन EQ पहले निकालता हूं इस क्वेश्चन के लिए। देखो कितना है 4 अपॉन 4.5, डायरेक्टली लिख दूंगा है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, पहला
डायग्राम को लेकर के आऊं क्या वापस? तो डायग्राम को लेके आने से आसान हो जाएगा। चलो क्या होगा देखो, पीई अपॉन क्या निकालेंगे, ई क्यू निकालेंगे, पी अपॉन पीई अपॉन ई क्यू। कितना है इसका वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में देखो जरा, पीई है 4 और ई क्यू कितना है 4.4/5। अभी ज्यादा सिंपल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और अगर करना भी चाहेंगे तो इतना कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 10, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40, और ये कितना रह जाएगा 45। 5 से चला जाएगा कितना हो जाएगा 8/, इससे ज्यादा सिंपल नहीं करो। दूसरा देखो क्या करते हैं हम लोग, एंड पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा एफ आर, दिया है क्या अपने पास, पी एफ अपॉन एफ आर, या फिर क्या बोल सकते हो आर एफ। 8/9 क्या दिया हुआ है 8/9। तो भाई दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, सॉरी एफ आर, एफ आर। Hence, by using conserve of BPT क्या बोल सकते हैं, EF पैरेलल विथ QR। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरा P से Q दिया है, P से देखो P से Q दिया है, और क्या दिया है P से R, बड़े वाले साइज का, बड़े वाले पूरा साइड का वैल्यू दिया है। फिर क्या दिया है P से E और P से F। कोई दिक्कत है? अब कैसे निकलेगा इसका वैल्यू, भाई देखो ये पूरा दिया हुआ है ना, तो इतने में पूरे में इतना अगर कम कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। हाँ तो देख लो, इसको भी बना सकते हैं अपन। इसका हम एक तरीका लगा देते हैं, सीधा आसान हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, अगेन थर्ड में, हालांकि हम चाहें तो डायरेक्टली बीपीटी, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताया नहीं हूं, इसलिए ये नहीं बता रहा हूं कि अभी जो ये दिया हुआ है ना वैल्यू, वो भी बीपीटी का ही पार्ट बनेगा आने वाले टाइम पे। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं ना फर्स्ट और सेकंड का। पहले दो का आंसर तो एकदम परफेक्ट है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, ये हमें निकालना है। बट आप बताओ पी का वैल्यू तो पता है, लेकिन ई क्यू का पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन हमें ये पूरा पता है ना, पूरा पता है। क्या मैं इस वैल्यू को इतना माइनस इतना लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं वैसे ही, देखो क्या हो जाएगा। पीई को कुछ नहीं करो, पीई ही रहने दो, और जो ई क्यू है इसको हम लोग क्या इसके फॉर्म में लिख लें, पी क्यू ऑफ पी क्यू माइनस पीई। यहां तक कुछ दिक्कत हो तो बता दो मुझे, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। नीचे ई क्यू को हम लोग क्या लिख दिए, पी क्यू अपॉन पीई, समझ आया। इसका वैल्यू हमारे पास नहीं दिया है और हमको ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इतने को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। समझ आया कि नहीं? ठीक, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो क्या होगा। पीई और पी क्यू कितना है वैल्यू, पीई और पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू दिया है, और पीई कहां पर है, ये वाला 0.18 और 1.28। ठीक है, पीई कितना है 0.18 और 1.28, बताना मेरे को, है ना, वैल्यू बुक से देखते रहना आप लोग। पीई कितना है 0.18
1.18। पी क्यू कितना है 1.28 माइनस 0.18। कोई दिक्कत? अब देखो पीई अपॉन ई क्यू सॉल्व कर लेते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 18। इसमें से कितना आ जाएगा घट करके 1.10। देखो डेसिमल के बाद दोनों हट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 और 8 18 और अपॉन कितना हो जाएगा 110। इसको अगर सिंपल करना चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5। इससे सिंपल ये नहीं होगा तो इतना में ही छोड़ देंगे 9/55। एंड अब दूसरा देखो, सेकंड क्या है हमारे पास पी एफ अपॉन एफ पी एफ अपॉन एफ आर। अब क्या आपको पी एफ का वैल्यू पता है? पता है ना पी एफ का वैल्यू? देख लो इधर क्या क्या पता है अपने को। पी एफ का वैल्यू पता है, ठीक है, और क्या पता है, और हमें पी आर पता है। मतलब ये छोटे वाले का पता है और ये पूरे बड़े वाले का पता है, इसका नहीं पता है। तो एफ आर को हम क्या लिख लेंगे, देखो जरा, एफ आर का नहीं पता है हमको, पी एफ को पी एफ रखते हैं पहले। तो एफ आर की जगह पे क्या लिख देंगे, देखो एफ आर की जगह पे अपन लिख लेंगे पी आर माइनस एफ आर। कोई दिक्कत है यहां तक में? सॉरी उल्टा कर दिया मैं, हमें तो यही चाहिए ना, ये छोटा वाला चाहिए, तो इस पूरे बड़े वाले में इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पी एफ। पी एफ देखो जरा यहां तक समझ आया कि नहीं आया? वैल्यू पुट कर दें, पी एफ का वैल्यू बताओ जल्दी से 0.36 और पी आर का वैल्यू 2.56 माइनस 0.36। ठीक है, चलो सॉल्व करके ले आते हैं। कितना हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा अब ये, या उसी में आगे बढ़ा दूं क्या एक लाइन सीधा? ठीक है 0.36 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा 2.56 में 36 कम कर लो, कितना होगा 0 हो जाएगा और ये 2। अब यहां से दोनों 0 को हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये डेसिमल को हटा देते 36 और ये कितना हो जाएगा 220। अब आप देखो ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 9 जा 36 और ये किससे चला जाएगा 4 5 जा और 4 5 जा, मतलब कितना आ गया 9/55। तो भाई दोनों क्या हो गया सेम हो गया ना, तो यहां बोल सकते हैं सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेंस बाय कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कोई दिक्कत? हो गया ठीक। नेक्स्ट ये हमारे पास डायग्राम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डीई पैरेलल है एसी के। कहाँ है डीई, ये देखो डी से ई, ये दिख रहा है, ये डीई किसके पैरेलल है, वो रहा है एसी के। मतलब हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। समझ आया? दूसरे बार में क्या बोल रहा है कि डी एफ पैरेलल है किसके, देखो जरा डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ इधर है, ये डी एफ किसके पैरेलल है एई के, डी एफ पैरेलल है एई के, तो इन दोनों को मिलाता हुआ ये ट्रायंगल बनेगा। बात समझ आया कि नहीं आया? दोनों ट्रायंगल में एक एक बार यूज करेंगे, काम हमारा बन जाएगा। अब आप देखो जब मैं दोनों ट्रायंगल को यूज करूंगा तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, मैं थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला हम बात करते हैं इफ, क्या दिया हुआ है हमको, डीई पैरेलल टू एसी। अब डी पैरेलल टू एसी है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी किसमें, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, देखो एक बार देखो जरा, डीई कहाँ है, ये है डीई किसके पैरेलल है एसी के,
तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ ट्रायंगल हमारा ये वाला है ना, मतलब कौन सा ट्रायंगल में हम काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब बात ये आता है कि हम बीपीटी जब यूज करेंगे तो कौन सा वाला रेशियो लेंगे, छोटा अपॉन छोटा लेंगे कि बड़ा अपॉन पहला छोटा, या बड़ा अपॉन दूसरा छोटा, कौन सा लेंगे वो हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। आप देखो जो बी से एफ है और बी से ई है वो कौन सा वाला है, बी से ये देखो बी से ई कहां है, बी से ई। अगर हम अपने ट्रायंगल को देखें, ये हमारा ट्रायंगल है बी, डी से ई मतलब ये वाला हो जाएगा, और ए से सी। आप देखो बी से ई जो है क्या पूरा है कि आधा है, बी से ई क्या है, आधा है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, बी से एफ, वो भी आधा ही रहने वाला, लेकिन अभी वो मिलने वाला नहीं है। हमें कौन कौन सा मिल रहा है, बी से एफ मिल रहा है, इसमें देखो कौन सा मिल रहा है, बी से एफ मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ई से सी मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, ये आधा अपॉन आधा। समझ आ रहा है? ये देखो बी से ई और इधर क्या मिल जाएगा, ई से सी। और दूसरे में एफ सी वाला तो हमको नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक तो मिल गया हमको ना, तो हम आधा वाला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, बी से ई, बी से ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई से क्या होगा बोलो, सी ना। ठीक, इसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा, देखो जरा, बी से डी अपॉन डी से ए। इक्वेशन नंबर 1, बस यहीं तक रोक दो। अब हम दूसरे पे जाते हैं, मिटा रहा हूं देखना। चलो, नाउ इफ क्या बोल रहा है, अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन, इफ डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, देन यूजिंग बीपीटी, क्या यूज करेंगे, बीपीटी। कहां पर, इन ट्रायंगल। आप देखो अगर डी एफ पैरेलल टू क्या है, ए ई, कहां है डी एफ, ये है डी एफ पैरेलल टू ए ई, मतलब हमारा ट्रायंगल ये वाला बनेगा। दोनों पैरेलल साइड पता चल गया, अब ट्रायंगल कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यहां बीपीटी जब यूज करेंगे देखो साइड कैसे मिलेगा, बी से एफ आधा है और एफ से ई आधा है, और वो हमको मिल गया, देख लो बी से एफ और क्या मिल गया है, बी से एफ मिल गया और एफ से क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, दोनों मिल गया आधा आधा में। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं इन ट्रायंगल, किसमें हो जाएगा, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में अप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, देखो यहां पर बी एफ अपॉन, बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत यहां तक में? इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख पा रहे हो कि बी यहां पर क्या है, ये बी ई अपॉन ई सी है और बी एफ अपॉन एफ सी है, दोनों राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट को भी क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। तो मैं काम करता हूं, ये जो बी एफ ऊपर में दिख रहा है इसी को पहले लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। अब बी को नीचे ला दूं तो क्या हो जाएगा, बी एफ जैसा है वैसे ही रखते हैं, बीई को नीचे ले आते हैं, ये बीई नीचे आ गया और एफ ई कहां चला जाएगा, उसकी जगह पे ऊपर चला गया, नीचे क्या हो जाएगा, ई सी। ये हो गया हमारा जो भी प्रूफ करना था, प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया? हमें बीपीटी लगाने ठीक से आना चाहिए और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई बस करना पड़ेगा, बाकी एकदम क्लियर है। समझ गए? ये देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने अब रखे हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, इसके बाद बाकी जितने क्वेश्चन है वो सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे।
देखो इस बार क्या बोल रहा है कि DE पैरेलल टू क्या है, OQ है, DE पैरेलल टू OQ है और DF पैरेलल टू OR है। तो आपको प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू QR है, EF पैरेलल टू QR है। कहने का मतलब आपको ना और रेशियो लेके आ जाना है, फिर कंजर्वर लगा देना है। अगर हम EF पैरेलल मतलब समझ रहे हो, ये देखो EF अपॉन क्या है ये QR, इसका मतलब ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा PE अपॉन EQ, PF अपॉन EFR, ये प्रूफ करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। जब ये रेशियो आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे सीधा, कंजर्व BPT से ये दोनों पैरेलल होंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो चलो जो हमें कंडीशन दिया उसको पहले हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इफ पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू OQ। अब आप देखो ये कहां फिट बैठ रहा है, DE कहां पर है, ये वाला है DE, किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। ये समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों को मिलाता हुआ ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये देखो यहां से हम जाएंगे आगे, ये पूरा ये हमारा ट्रायंगल बन गया। मतलब ट्रायंगल POQ में हम काम करेंगे। समझ आया? इफ देन यूजिंग BPT इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम काम करेंगे, POQ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब हम क्या कर लेते हैं, हमें आगे चल के क्या प्रूफ करना है, मैंने बोला था हमें प्रूफ करना है एक्चुअल में PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। तो वो कैसे मिलेगा, आधे आधे से मिलेगा ना, तो हम आधा वाला ही BPT लगाएंगे। अभी जो ट्रायंगल लगाए हैं उसमें देखो तो PE अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, P अपॉन EQ लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू, आप देखो PD अपॉन क्या है, DO। कोई दिक्कत समझने में मुझे बता दो, यही क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो दूसरा, नाउ सेकेंड हमको क्या दिया है, इफ DF अपॉन OR, अपॉन नहीं पैरेलल टू OR, देन यूजिंग BPT, कहां यूज करेंगे, इन ट्रायंगल। अब आप देखो जरा, मिटा रहा हूं इसको मैं, ये दूसरे कलर में कर देता हूं। ये देखो जरा, DF कहां है, DF ये है, DF दिखा, DF किसके पैरेलल है, OR के। मतलब कौन से ट्रायंगल पे बात करेंगे हम, R से F और F से P, और ये देखो ये बन गया ट्रायंगल हमारा। समझ आया? तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो देखो मुझे PF मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, FR मिल जाएगा। फिर से लगा देते हैं आधा आधा वाला, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल P और क्या है OR, इसी में लगा रहे हैं ना, तो देखो क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल। क्या हो चुके हैं, तो हम सीधे ही क्या कर लेंगे, सीधे हम लगा इसको इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख लेंगे हम लोग, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR। समझ आया कि नहीं? तो आगे हम क्या लिख लेंगे, हेंस बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे, कंजर्व ऑफ BPT। हम क्या लिख सकते हैं, देखो P अपॉन EQ और क्या मिल गया, PF अपॉन FR। तो हम सीधे क्या लिख देंगे कि भाई EF जो है किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे इसमें। ठीक, मतलब ये देखने में मजा आता है, समझने में आसान लगता है, लेकिन
जब नए क्वेश्चन पे हमको खुद काम करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा ही। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रुक पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है रीड करते हैं एक बार। इन गिवन फिगर, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन, ए बी सी 3 पॉइंट है, कहां पर है बोल रहा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ओपी। देखो ए कहां पर है, ए है ओपी पर, ओपी कहां दिख रहा है, ओ से पी पे ये एक पॉइंट है, ठीक है। क्यू से ओ पे कौन सा पॉइंट है, ओ से क्यू पे पॉइंट बी है, फिर ओ से आर पे क्या पॉइंट है, ओ से आर पे सी पॉइंट है। इस तरह से हमें डायग्राम में दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। इस तरह से डायग्राम को अरेंज किया गया है कि ये जो ए बी है, इस ए बी को किसके पैरेलल बनाया गया है, पैरेलल टू पी क्यू। ये देखो समझ आया कि नहीं। और दूसरा क्या है, ए सी पैरेलल टू, ये देखो ए सी कहां पर है, ए से सी, ए से सी किसके पैरेलल है, ए से सी पैरेलल है ए से सी पैरेलल है पी से आर के। ये देखो समझ आया। तो हमें प्रूफ करना है कि जो तीसरा यहां पर बी से सी दिख रहा है वो भी किसके पैरेलल होगा, क्यू से आर के पैरेलल होगा। तो पहला हम काम ये करते हैं कि ये जो दो पैरेलल साइड है इससे हम एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक। तो हम सीधे बात करेंगे कि इन कौन से ट्रायंगल में, देखो तो जरा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल विथ, ए बी इज पैरेलल विथ पी क्यू, समझ आ रहा है। देन हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। जब बीपीटी हम यूज करेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है क्या, यहां से ओ से ए और पी से ए, ओ से ए हो जाएगा अपॉन, ओ से ए अपॉन ए से पी, कोई दिक्कत यहां तक में। दूसरे साइड को देख लो, ओ से बी अपॉन, ओ से बी अपॉन बी से क्यू, इक्वेशन नंबर 1 बोल दे क्या, ठीक। दूसरा नाउ, अब दूसरा देखना, इन ट्रायंगल, ये जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या है, इन दोनों को अगर हम पैरेलल देख पा रहे हैं तो इससे एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं और ये हो जाएगा अगला ट्रायंगल, कोई दिक्कत यहां तक में। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओपी आर, ओपी आर। इसमें अगेन क्या दिया हुआ है, आप देखो AC पैरेलल टू, AC पैरेलल टू PR दिया हुआ है, AC पैरेलल टू PR। तो सीधा हम क्या कर देंगे, यूजिंग BPT, देन यूजिंग BPT। जैसे BPT यूज करेंगे आप देखो क्या होने वाला है, उधर O से C अपॉन, O से C अपॉन C से R, और इधर क्या हो जाएगा, O से A अपॉन, O से A अपॉन A से P, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे इसमें। अब आप देख पा रहे हो कि इधर OA अपॉन AP, इधर भी OA अपॉन AP, तो बाकी जो दोनों बच गए वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम सीधे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या, OB अपॉन BQ, लिख दूं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू, इधर देख लो क्या हो जाएगा, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। अब आप देख लो यहां पर, इस डायग्राम को वापस दोबारा बना देता हूं मैं, ये देख लो
भाई ओ से बी यहां देखो ओ से बी अपॉन बी से क्यू, ठीक। और दूसरा क्या है, ओ से सी अपॉन सी से आर। कहने का मतलब अगर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है बी सी जो है इन दोनों साइड को, तो क्या इसका तीसरा जो साइड है आपस में पैरेलल नहीं होंगे? होंगे, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी किसमें? इन ट्रैंगल ओ क्यू आर। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी सी पैरेलल विथ क्यू आर। और यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। हो गया ना? समझ आए कि नहीं? ठीक। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, क्या दिया है? डायग्राम दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि डीई पैरेलल टू एसी है। डी किसके पैरेलल है? एसी के। देखो कहाँ है डीई, ये है डीई, किसके पैरेलल है? एसी के। इन दोनों को मिला के कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो पहले वहीं शुरुआत करते हैं हम लोग लिखना। इन कौन से ट्रायंगल की बात है? इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या दिया हुआ है? डीई पैरेलल विथ एसी। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग बीपीटी। बीपीटी कैसा वाला यूज करना है ये हमें सोचना पड़ेगा, और वो कैसे पता चलेगा? क्या प्रूफ करना है उसको देख करके। तो यहां से देख लो, ये जो हमारे पास बी ई सी दिख रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा? बी है और बी सी है। क्या है? बी है और बी सी है। समझ आया? और देख लो, अच्छा बीई अपॉन ई सी तो दिया है, ये कुछ गलत लग रहा है क्या मेरे को इसमें? सीपी, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, सही होगा। एक बार ट्राई करते हैं, फिर गलत है कि देखते हैं। बीई, यहां तक के बी हो गया, और क्या चाहिए? ईसी। मतलब दोनों छोटा वाला मिल गया हमको, है ना। तुम छोटा वाला ही अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा देखो जरा, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन ईसी। उस साइड में क्या हो जाएगा देखो जरा, बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक में? यहां तक कुछ दिक्कत होगा तो बता सकते हो आप। देखो अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल देखो, डीसी अपॉन एपी कहां पर मिलेगा? डीसी अपॉन एपी कहां है? डीसी, ये है डीसी, और ये क्या है? एपी। इसको मिला के हम बना देते हैं एक दूसरा ट्रायंगल। ये देख लो, बना ये रेड वाला ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है ये? सेम। कौन सा ट्रायंगल है ये? सेम ट्रायंगल है ना। ए सॉरी ए बी पी हो गया, सेम ट्रायंगल नहीं है। ए बी पी। ए बी पी ट्रायंगल में क्या हो गया है? डीसी अपॉन सॉरी डीसी पैरेलल विथ एपी। कोई दिक्कत है? तो फिर क्या करेंगे? यूजिंग बीपीटी बीपीटी यूज कर लेते हैं। देख लो आधा आधा, यहां से बीसी मिल जाएगा, बीसी अपॉन सीपी। क्या हो जाएगा? आधा आधा कर रहे हैं ना, तो बीसी अपॉन सीपी। यहां तक करना रेड वाला, बीसी अपॉन सीपी। और उस साइड में क्या मिलने वाला देखो जरा, बीडी अपॉन डीए। कोई दिक्कत है यहां तक में? इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को लेफ्ट साइड क्या है? सॉरी राइट साइड दोनों क्या है? सेम है। तो लेफ्ट को इक्वल कर दें। देखो क्या होने वाला है, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन सीपी।
ये हमारा फाइनल आंसर, ये देखो मिल गया। ठीक, क्या हो गया ये, प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझने में, हो गया। ठीक, आते हैं इधर, स्माइल पेन। हाँ क्या का भूख लग रहा है। देखो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, डीई पैरेलल विथ बीसी। कहाँ है डीई, ये है डीई, डीई पैरेलल विथ बीसी। इससे मिला के कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। समझ आया। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा आप लोगों का, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल विथ बीसी, डीई पैरेलल विथ बीसी। तो यूजिंग बीपीटी, सिर्फ बीपीटी पे देखो पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जा रहा है। यूजिंग बीपीटी, बीपीटी लगा देते हैं, क्या होगा। अब देखना पड़ेगा हमको आधा चाहिए कि पूरा चाहिए। एडी चाहिए मतलब आधा तो चाहिए, और पूरा चाहिए मतलब ए बी चाहिए, दिख रहा है ना, ए से बी भी चाहिए और ए से डी चाहिए, मतलब आधा अपॉन पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इधर पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा, अब आप देखो एक और आपको दिया हुआ है पैरेलल रिलेशन सी डी अपॉन ई एफ। तो कहाँ है सी डी, कहाँ है, सी से डी, ये देखो सी इधर हो गया, ये सी डी अपॉन ई एफ, ये दिया है। इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो अगेन क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। एक मिनट रुक जाओ, ये हमारे पास से दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों को कंप्लीट कर दो, ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा ट्रायंगल, दिखा। तो ट्रायंगल क्या हमारा, ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या दिया हुआ है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। कोई दिक्कत यहां तक में। अब क्या कर लेंगे, यूजिंग बीपीटी, जैसे बीपीटी यूज करेंगे आप देखो, हमें क्या चाहिए, ए एफ ना, मतलब आधा चाहिए, तो ए एफ अपॉन ए एफ चाहिए, और इधर पे क्या चाहिए देख लो, हमको एडी चाहिए, तो यहां से एडी मिल जाएगा। ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एडी, आधा अपॉन पूरा, जो पिछला में यूज किए थे। इधर पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए अपॉन, हाँ ए अपॉन, हाँ यार ए अपॉन ए सी होगा, उधर भी ए सी होगा, है ना, इसमें गलती कर दी हम लोग, पिछला वाला भी गलती हो गया है। पिछला वाला क्या था, जो ग्रीन वाला था, ग्रीन वाले में देख लो, ग्रीन वाले में एडी अपॉन ए बी था ना, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए सी होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ए अपॉन ए सी। इधर देख लो, एफ अपॉन ए डी, हाफ अपॉन फुल, इधर भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक में, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट को इक्वल कर लेते हैं। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी। इस ए डी को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए एफ। तो फाइनल स्टेप देखो क्या आ गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, समझ आया।